नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनी मंत्रा। मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार और आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका प्रोडक्ट हम लोग कभी न कभी हमारे घर में कोई ना कोई फैमिली मेंबर या फिर खुद यूज किए होंगे। और एक ऐसी कंपनी है जो जनरली किसी के नज़र में नहीं आते हैं क्योंकि ये मिड कैप में आती है। और लेकिन इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड जो देखिएगा, जब से लिस्टिंग हुई है और अभी तक, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, अर्निंग के बारे में, इनका डेट एंड अदर फैक्टर्स, जो फाइनेंशियल फैक्टर्स जो होते हैं किसी भी फंडामेंटल एनालिसिस में देखना बहुत जरूरी होती है, उसका आज हम एनालाइज करेंगे। इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, हिस्ट्री में इसने क्या किया है, कहाँ से जर्नी स्टार्ट की है और यहाँ तक अभी कैसे पहुंचा है, एंड इस जर्नी के बीच में इन्होंने क्या क्या माइलस्टोन अचीव किए हैं, उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हो सकती है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट आप इसको थोड़े से पेशेंसली आप देखें इसको, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल क्योंकि इस ऐसे ही वीडियो मैं फ्यूचर में मैं लाता रहूंगा। रिलैक्सो कंपनी के फाउंडर हैं रमेश कुमार दुआ। ये स्टार्ट होती है जर्नी उनका 1976 से, जब उनके फादर का अपने भाई से बंटवारा होता है। एंड उनके पास उस समय साइकिल मैन्युफैक्चरिंग, साइकिल के कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग भी करते थे एंड उस समय फुटवेयर भी मैन्युफैक्चरिंग करते थे। क्योंकि साइकिल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉफिट उतना नहीं था, इन्होंने फुटवेयर इंडस्ट्रीज में आ गए और इन्होंने अपना 10,000 रुपए के कैपिटल से 1976 से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। 1976 से 10,000 का बिजनेस स्टार्ट करके ये फिर आज यहाँ पे पहुंचे हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल के बारे में। 1976 से लगभग उन्होंने 1983 में उन्होंने प्लास्टिक एंड रबर इंस्टीट्यूट लंदन से उन्होंने डिग्री लिया। उस समय की एक रोचक कहानी है जो मैं आपको बताता चलूं। जब वहां पे वो गए तो उनको कट ऑफ परसेंटेज में मार्क्स नहीं आया, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रही थी। उन्होंने एक प्रिंसिपल को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमें डिग्री नहीं चाहिए, मैं सीखना चाहता हूँ। ये बात सुनकर उन्होंने, वहाँ के प्रिंसिपल को अच्छा लगा एंड उन्होंने फीस इनसे जमा करवाया एंड ये पढ़ने लगे इंस्टीट्यूट में। बट इतने अच्छे स्टूडियस स्टूडेंट थे, इनको देख करके, इनके पढ़ाई को देख करके, इनकी मेहनत को देख करके इन्हें डिग्री बाद में दिया गया। सो ये उस समय 1983 में लंदन में डिग्री लिए थे। वहां से आकर फिर अपने बिजनेस में स्टार्ट कर दिए। फिर उन्होंने 1991 में जब इंडिया का लिबरलाइजेशन हुआ, उससे पहले से 1991 से पहले आपको पता था कि लाइसेंसी राज था। 1991 से इंडियन इकोनॉमी ओपन हुआ एंड इसके बाद कंपनी ने 1995 में एक फर्स्ट पब्लिक ऑफर लाया, वहां से 4.5 करोड़ का पैसा उठाया। वो 4.5 करोड़ का पैसा से कंपनी ने एक बहादुरगढ़ में प्लांट सेटअप किया। उस समय 95 में 50,000 पेयर्स पर डे मैन्युफैक्चरिंग करते थे प्लांट। उस समय उन्होंने फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया था 1995 में। दूसरा 1999 में उन्होंने भिवंडी राजस्थान में उन्होंने दूसरा प्लांट सेटअप। दो प्लांट 2000 से पहले उन्होंने सेटअप किया था, सन 2000 से पहले सेटअप किया था। आज इस कंपनी के पास 8 प्लांट है, 6 इन बहादुरगढ़ हरियाणा, 1 इन हरिद्वार, 1 इन भिवांडी राजस्थान। सो टोटल 8 प्लांट से 7.5 लाख पेयर्स पर डे ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये 2017 में इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्लीपर्स मैन्युफैक्चर्ड पर डे। 2015 में इन्होंने बोनस शेयर्स भी इशू किया था इनटू 1:1 के रेशियो में। एंड आज इनके पास एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट लगभग 300 प्लस रिटेल आउटलेट है ऑल ओवर इंडिया में। इनका ऑनलाइन शॉपिंग भी प्रेजेंस है, जहां पे इनका वेबसाइट है www.shop@relaxo.com। वहां से आप जा करके इनसे परचेज भी कर सकते हैं। इनका ओवरसीज मार्केट भी है, जहां पे एक स्पेसिफिक ज्योग्राफी को कैटर करते हैं, दैट इज मिडिल ईस्ट अफ्रीका में। आपको पता है मिडिल ईस्ट अफ्रीका का जो बहुत सारी कंट्री है, लो इनकम कंट्री है, जहां पे अफोर्डेबल चीजों की डिमांड रहती है, इसलिए इंडिया या चाइना के जो कंपनी है वहां पे मैन्युफैक्चरिंग या सेल करने के लिए होड़ लगी रहती है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो रिलैक्सो कंपनी है ये अफोर्डेबल प्राइसिंग मार्केट में है एंड इनका जो रूरल मार्केट है वहां पे इनका कमांड है, क्योंकि ये लो प्राइस में रूरल मार्केट को अच्छे अफोर्डेबल एंड क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं।
मैं अपनी एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं लगभग 14-15 साल का था, मैं खुद जा करके मैं रिलैक्सो का जो स्लीपर था वो परचेज करता था। उस समय लगभग 40 रुपए की मिलती थी। आज मुझे पता नहीं कि रिलैक्सो का वो प्रोडक्ट कितना में आता है, स्लीपर जो व्हाइट या फिर ग्रे कलर का आते थे, क्योंकि वो मजबूत एंटी काउ रहता था एंड एक अच्छी लुक भी रहती थी स्लीपर का। लगभग रिलैक्सो स्टार्ट हुई थी रिलैक्सो ब्रांड से, लेकिन आज इनके पास बहुत सारे ब्रांड हैं, जैसे फ्लाइट हुआ एंड अब बहुत स्पार्क्स हुआ, बॉस्टन हुआ। बहुत सारे इनके पास आज ब्रांड है टू कैटर चाइल्ड, वीमेन्स, मेंस, एवरीवन, लाइक बच्चे बूढ़े को लेकर के सबको कैटर कर सकते हैं। आज इनके रिसर्च से, इंडस्ट्रियल रिसर्च से पता चलती है कि लगभग 2000 या 2010 के पहले मेंस के पास बाइंग पावर था, क्योंकि दे वेर द सोल इनकम अर्नर इन द ब्रेड अर्नर इन द फैमिली। बट आज के जमाने में बच्चे, बच्चियां, औरतें या फिर लड़कियां पढ़ने के लिए बाहर जाती हैं या फिर काम करने के लिए बाहर जाती हैं, देन उनका फिर कंजम्पशन या बाइंग पावर बढ़ी है। इसके कारण डेफिनेटली कंपनी के लिए ग्रोथ बहुत अच्छी है इन रूरल एज वेल एज इन द अर्बन सिटीज। सो इनके पास कमांड है पूरे जितने भी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है, एक्सेप्ट द सदर्न पार्ट, नॉर्थ में इनका बहुत बड़ी एक कमांड है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि कंपनी के पास हिस्ट्री से लेकर के, अगर हिस्ट्री के बाद कंपनी का हिस्ट्री मैंने आपने बताया, अब एक नजर डालते हैं अपने लोग फिनांस के बारे में। अगर हम फिनांस एज उससे पहले हम देख लेते हैं कंपनी का शेयर प्राइस कैसे बढ़ा है। कंपनी, अगर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2011 में लगभग 14 रुपए पे शेयर ट्रेड कर रही थी, और आज कंपनी का यहाँ पे कैसे ग्रोथ हुआ है आप सिंपली देख सकते हैं। कंपनी अभी थोड़ी सी यहाँ पे हायर है, हायर क्योंकि आपको बड़ा है कि सेंसेक्स अभी बढ़ चुका है, सो अभी हायर एंड पे डेफिनेटली यहाँ पे जा चुका है। लेकिन फिर भी ये जिसका ग्रोथ है, कंपनी का परफॉर्मेंस, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस अच्छा है, ये कंपनी बहुत नीचे नहीं आएगा। अगर नीचे आती है तो फिर ये उठ जाती है, विद इन 6 मंथ वो फिर से अपना रास्ता पकड़ लेगी ऊपर जाने का, क्योंकि इनके पास जो हिस्ट्री है बहुत काफी शानदार है, जो हम अगले स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये भी देखें, चलिए, पी रेशियो कंपनी का 99.4 है। करंट प्राइस आप देख रहे होंगे लगभग 1165 है। अगर इसको हम पीयर्स कंपनी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें, इनका पीयर्स जो कंपटीटर है, राइट, नेक्स्ट कंपटीटर इनके पास बाटा इंडिया है, जो इनको टक्कर के दे सकती है। अगर बाटा इंडिया का अगर हम थोड़े से 5 साल में अगर हम कंपेयर करें कि प्राइस कैसे मूव हुआ था, यहाँ पे देखिए कोविड के पहले लगभग इनका प्राइस यहाँ पे था। इसके बाद कंपनी, दोनों कंपनी ने गिरा, लेकिन ये अपना ग्रोथ दिखाया अच्छे से, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। आप देख रहे हैं, मतलब अगर मार्केट गिर भी रही है, कंपनी दोनों गिरेगी, लेकिन जो जल्दी उठेगी वो वही उठेगी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, वो कंपनी तुरंत उठेगी, राइट। सो ये हमेशा देखने को मिलता है। इसीलिए मैंने इस रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड को मैं आज डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आप इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आंख बंद करके। डेफिनेटली मैं आंख बंद करके बोलने का मतलब है, क्योंकि ये कंपनी थोड़ा सा ज्यादा हाईली, इनके पास डेट वेट कुछ भी नहीं है, और ये कंपनी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड के साथ कर रही है। मूविंग टू नेक्स्ट, अगर थोड़ा सा इसके बाद में फाइनेंशियल डेटा को अगर हम डिस्कस करते हैं, लगभग 2017 से लेकर के 2021 के बारे में, लगभग ये नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड 13 करोड़ स्लीपर ये सेल कर रही थी। पेयर्स, नंबर ऑफ पेयर्स दे हैव सोल्ड 13 करोड़। लगभग ये 2021 में 4 साल के बाद ये सेल कर रही है 19 करोड़। आप देख रहे हैं लगभग 50% का ग्रोथ हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखें तो 1651 करोड़ का इनकम रेवेन्यू था, यहाँ पे ये बढ़ करके 2360 करोड़ हो गया है। इवन दो देर इज अ पेंडेमिक, इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं दूसरे कंपनी का रेवेन्यू नीचे चला जाता है, पेंडेमिक होने के कारण भी इनका रेवेन्यू आप देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, स्लोली बट ये बढ़ रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि पेंडेमिक होने के कारण गिरा है। सो दिस इज ए गुड साइन। प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट कितना है बिफोर ओसीआई, लगभग 300 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है। यहाँ पे देख लिए 119 करोड़ से अगर इनका प्रॉफिट 300 करोड़ में आ गया है। इवन दो पेंडेमिक के कारण भी इनका प्रॉफिट में कोई बहुत ज्यादा फर्क इवन बढ़ा है, ज्यादा फर्क तो मैं बोल ही नहीं सकता। अगर आप ग्रोथ का परसेंटेज में देखें तो लगभग 10% CAGR से ग्रोथ है यहाँ पे। अगर नेट प्रॉफिट का ग्रोथ देखें, लगभग तीन गुना इनका प्रॉफिट बढ़ चुका है।
ऑलमोस्ट, राइट। सो 25% का CAGR का ग्रोथ है इनके प्रॉफिट में। आप देख सकते हैं, बहुत बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगर इसके हम कुछ नंबर की बात करें, कुछ परसेंटेज की बात करें, ये तो पीबीआईटी पीबीटी, ये बेसिकली प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड इनकम टैक्स है, ये इंटरेस्ट एंड टैक्स है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मार्जिन है, ये नंबर का हम फाइनली प्रॉफिट मार्जिन हम इसको बात करते हैं। ये 12% है बेसिकली। 100 रुपीज कंपनी, 100 रुपीज का अगर माल सेल करती है तो 12 रुपया इनके पॉकेट में आती है, शेयर होल्डर के पॉकेट में। रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, ये बेसिकली 18.54%। इसका क्या मतलब हुआ कि कंपनी का जो शेयर होल्डर पैसा लगा रखा है, उस पैसे पे कंपनी कितना कमा के दे रही है। यानी कंपनी के अगर शेयर होल्डर ने 100 रुपया लगा के रखा है कंपनी में, तो 18.54, 18 रुपए का कंपनी पैसा कमा के दे रही है 100 रुपया पे। यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या हुआ, शेयर होल्डर का पैसा प्लस लोन जो बोरो किया हुआ है उस पे कंपनी ने कितना कमा के दिया है, 23%। यानी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पे कंपनी का 23% का रिटर्न हुआ है। यानी रिटर्न ऑन एसेट्स है 13.4 है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखने वाली बात है कि कंपनी का जो पहले था ये बहुत ज्यादा नहीं हुआ। अगर ये भी 0.22% होता तो खराब नहीं था, तो ये 0.22 खराब नहीं है, लेकिन आप इसको देखिए, इसको जीरो कर दिया, यानी कंपनी एकदम डेट फ्री कंपनी है। कुछ भी एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है कंपनी के पास, कोई बोरिंग्स नहीं, कोई लोन नहीं, कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं टू थर्ड पार्टी, टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एसेट्स टर्नओवर रेशियो देखें, यानी इसका ये मतलब हुआ कि कंपनी का 100 रुपीज का टोटल एसेट्स है तो कंपनी 108 रुपया कमाती है। एसेट्स में क्या होता है, जनरली वो प्लांट एंड मशीनरी, कंपनी इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी में, टोटल इनका डेटर्स, इन्वेंट्री एंड ऑल दोस। तो कंपनी अगर 100 रुपया का टोटल बैलेंस शीट का एसेट्स है तो उस पर कंपनी 108 रुपए का रेवेन्यू कमाती है। ये बहुत ही इंप्रेसिव है। अगर देखिए कंसिस्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। कहीं भी देखिए ये कंसिस्टेंट है, ऐसा नहीं कि फ्लक्चुएट हो रही है बहुत ज्यादा। ये भी एक बहुत ही अच्छा साइन है कंपनी का। कुछ भी हो जाए, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कोविड हुआ, फिर भी कंपनी नीचे नहीं गई। एक बहुत ही बढ़िया साइन है कंपनी के लिए। लिक्विडिटी के बारे में बात करें, करंट रेशियो दो दो रुपए 2.4 मल्टीपल्स में है। इसका मतलब हुआ कि कंपनी के पास 1 रुपए के लाइबिलिटी को पे करने के लिए, अगले 1 साल में 1 रुपए का लाइबिलिटी पे करना है तो कंपनी के पास 2 रुपया 40 पैसा रखा हुआ है। यानी कभी भी डेटर्स क्रेडिटर्स कंपनी क्या आएगा, सप्लायर आके मेरे को पैसा दे दो, पैसा देने के मुंह पे मार दे। यानी कंपनी के पास इतना पैसा है, यानी लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है, पैसे की कमी नहीं है भैया। दूसरा क्विक रेशियो, क्विक रेशियो ये होता है कि कितना जल्दी पैसा अवेलेबल है। तो कंपनी बोलती है कि कोई सप्लायर आके बोलेगा कि मुझे कल पैसा चाहिए, कंपनी बोलेगी कि हम तुम्हारे 1 रुपया के चलते हमारे पास 1 रुपया 46 पैसा है। यानी देख रहे हैं कितना जल्दी पैसा क्विकली अवेलेबल है। यानी हमें कल देना है पैसा, कल कोई आके पैसा नहीं मांग लेता। कि कंपनी को अगर 100 करोड़ का लायबिलिटी है तो कल आके धमक नहीं जाएगा, लेकिन ये बताया जाता है कि कंपनी कितना लिक्विड है, कितना उनके पास फंड बचा हुआ है। सो दिस इज अ गुड साइन, क्योंकि कंपनी के पास लायबिलिटी उन्होंने पे कर दिया है, बैंक को बोरोवर्स कुछ पे नहीं, पे कर दिया उनके बोरोवर्स को। सप्लायर्स का ज्यादा पैसा नहीं रखते हैं, सबको देते चले जाता है, सब पैसा रख लो। एंड इवन इंटरव्यू में मैंने इनका देखा था, रमेश कुमार दुआ जी का इंटरव्यू, एंड इनके सप्लायर से बोलते हैं कि ये जो कंपनी है ये पैसा पेमेंट सप्लायर्स का नहीं रखते हैं, एंड सप्लायर्स का ऑडिट भी करवाते हैं क्वालिटी को लेकर के एंड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बाद। सो दैट इज अ गुड साइन। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो आती है, ये आपका 5.59 के मल्टीपल पे है। अगर आप चाहते हैं कि हम रेशियो के बारे में हम कोई वीडियो बनाए तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आपके पास कुछ भी क्वेश्चन है आप प्लीज कमेंट करें इस कमेंट बॉक्स में। अगर हम अभी तक हम एनुअली डिस्कस कर रहे थे कि क्या हाल है, अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा क्वार्टरली, जो पिछले 3 महीने का क्वार्टरली जून एंड हुआ है उसमें क्या परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का। आप ये मत भूलिए कि पिछले 3 महीने में जो था अप्रैल मई जून, इसमें कोविड में लॉकडाउन था, राइट। तो सेल्स नहीं होते होंगे, सेल्स टीम इनके बाहर, दुकानें बंद थी, तो ऑफकोर्स जो सेल होगी वो कम होगी, राइट। जनरली जो सेल हुआ होगा अप्रैल के फर्स्ट वीक में, फर्स्ट या सेकेंड वीक में हुई होगी, पर पहले 15 दिन में, एंड देन प्रोबेबली जून के बिगिनिंग से स्टार्ट हुआ होगा सेल्स, राइट। सो कंपनी लगभग 1.5 महीने के सेल्स में फिर भी इम्प्रेसिव नंबर जो रेवेन्यू पोस्ट की है। अगर आप देखेंगे पिछले साल लगभग उसी मंथ में, उसी क्वार्टर में पिछले साल लगभग 370 करोड़ था। यहाँ से भी ग्रोथ दिखाई है, ट्रमेंडस ग्रोथ दिखाई है, मतलब यहाँ से लगभग 30% का ग्रोथ दिखाई है यहाँ पे, सेम ईयर ऑन ईयर, राइट।
यहाँ पे अगर आप देख ले क्वार्टर में पिछले से कम है, बिकॉज ऑब्वियसली क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ में ऑफ 2021 उस समय लॉकडाउन नहीं था तो नंबर उनके पास ज्यादा था। अगर देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन लास्ट 3 मंथ जून क्वार्टर में 40 करोड़ का था, एंड ये ईपीएस है, एंड ये बेसिकली उनके पिछले साल का, ये पिछले साल भर का है एंड ये क्वार्टर का है। बेसिक बेसिक एंड डाइल्यूटेड मैं बताते चलो। बेसिक क्या होता है, बेसिक शेयर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जो टोटल प्रॉफिट आता है उसको नंबर ऑफ शेयर्स जो उस दिन का है, उस दिन का नंबर ऑफ शेयर्स है, जून का नंबर ऑफ शेयर्स अगर जून का निकालना है तो जून का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स उस दिन को क्या है डिवाइड कर देंगे, दैट विल गिव यू द ईपीएस, अर्निंग पर शेयर्स। डाइल्यूटेड में क्या होता है, फ्यूचर्स जो शेयर्स इशू करने वाले हैं, फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबल इक्विटी शेयर्स जो इशू करने वाले हैं उसको भी हम लोग अकाउंट फॉर कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे इसोप इशू कर रहे हैं जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, सो ये इनका एक ग्रांट डेट होता है, पर्टिकुलर डेट हर साल उनका आते रहता है। तो वो बेसिकली जो फ्यूचर में इशू करने वाले हैं उसको अभी हम कंसीडर कर लेते हैं कि अभी इक्विटी शेयर इशू हो जाएगा तो क्या होगा ये डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो डेफिनेटली आपका डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर होगा, फ्यूचर के शेयर होल्डर को अकाउंट करके किया जाता है, इसलिए हमेशा ईपीएस फॉर डाइल्यूटेड अर्निंग शेयर इज लोअर, वो हमेशा लो होता है, राइट। सो इसमें भी देख रहे हैं कि कोविड में भी कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर कंपनी ने अच्छी रेवेन्यू पोस्ट की है, इवन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट भी। ऐसा नहीं है कि लॉस लाई है, बहुत सारे कंपनी अच्छे कंपनी लॉस में चले गए। तो इसमें कंपनी ने बहुत ही अच्छा तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, यहाँ पे देखिए एकदम मॉडेस्ट। ये फाइनेंस कॉस्ट बोल रहे हैं कि ये फाइनेंस कॉस्ट क्या है, ये बेसिकली अकाउंटिंग है, ये मान के चलो आप रेंट के मान के चलो। अगर हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो शेयर होल्डिंग थ्रू आउट द ईयर एक पिछले एक साल में देखेंगे लगभग 70-71% है। ऑफ कोर्स ये थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, बिकॉज जो इसॉप्स कंपनी इशू कर रही है अपने एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, उसमें से डेफिनेटली एम्प्लॉय को शेयर इशू करेंगे, एम्प्लॉय को शेयर इशू करेंगे तो पब्लिक में आ जाएगा, राइट राइट। सो जैसे ही नया फ्रेश इशू शेयर करेंगे तो डेफिनेटली जो प्रमोटर्स का शेयर होल्डर है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। अकॉर्डिंगली आप देख रहे होंगे ये बढ़ रहा होगा और ये थोड़ा सा घट रहा होगा, राइट। सो ये उसके कारण होता है। अगर म्यूचुअल फंड अगर बोलते हैं तो जून 31 को अगर हम देखेंगे, लगभग जून 2021 को 7.3% एक अच्छी होल्डिंग है। एफ आई आई भी देखेंगे तो लगभग 3.49% भी ओन करती है, जो एक अच्छी है। सो अगर हम देख लें पीयर्स ग्रुप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी कंपेयर करके बता दिया होगा पिछले चार्ट में, यहाँ पे इन दोनों का परफॉर्मेंस कैसा है, रिलैक्सो एंड बाटा इंडिया का। रिलैक्सो ने बीट किया है बाटा इंडिया का, क्योंकि रिलैक्सो का जो अभी तक आप देखें सारा ग्रोथ, जितने भी इधर मैन्युफैक्चरिंग बेस, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द प्रमोटर्स, या फिर कोविड के कारण इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया और इनका ग्रोथ कैसे, इतना शानदार ग्रोथ है जो कोई कंपनी अच्छी कंपनी नहीं देगी। बाटा इंडिया का देखिए, इनका हालत खराब, रिटर्न ऑन कैपिटल इनका लॉस, राइट। नेट सेल्स लगभग 1700, इनका देखिए इंप्रेसिव। डेट इक्विटी देखिए तो एनीवे सारे कंपनी का मतलब, ये कंपनी तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि इनके पास डेट भी है, ये डेट फ्री है, इनके पास लॉस है, इनके पास इतना शानदार 28,000 करोड़, लगभग ये 99 या 99.9626 के मल्टीपल पे जा रहे हैं। ये शानदार, आपको ₹1 लगाओगे आपको ₹18 कमा के दे रही है, और कौन देगी मतलब, राइट। प्राइस टू बुक वैल्यू भी 18.41 है, परफॉर्मेंस 96% रिटर्न दिया है फिलहाल। सो एक अभी के जो सिचुएशन है, निफ्टी अभी हायर पे जा रहा है, आप ऐसा मत कीजिए कि सिर्फ जो हायर जा रहा है उसी पे आप इन्वेस्ट करो, लेकिन एक बार वो जब गिरना स्टार्ट करेगा तो फिर पता नहीं कहाँ पे वो स्टॉप होगा, राइट। तो एक अच्छे कंपनी में अच्छे कंपनी को सेलेक्ट कीजिए, थोड़ा सा स्टडी कीजिए आप अपने से कैसा ट्रैक रिकॉर्ड है, एंड देन आप इन्वेस्ट कीजिए, ताकि अगर निफ्टी अगर नीचे भी जाती है, राइट, सो उस कंपनी पे, जिस कंपनी पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी बहुत नीचे ना जाए, इससे आपका लॉस आप लॉस आप कम कर सकते हो, राइट, शॉर्ट टर्म में लॉस। लेकिन आई एम श्योर अगर इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे, अगर मैं बेट करूं, मेरा इन्वेस्टमेंट है इसमें, मैं अपने हिसाब से जो जो इसका मैं ग्रोथ देखा हूँ, सारा फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है, कोई मुझे जो फाउंडर है या एमडी है उनके पास कोई फ्रॉड एलिगेशन ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल क्लीन दिल्ली में बैठा इंसान,
मोडेस्ट इंसान एकदम बिजनेस अपडेट कर रहा है, सो डेफिनेटली आई विल बाय एडिशनल शेयर्स। अगर इनका प्राइस नीचे आता है तो डेफिनेटली आई विल बाय एडिशनल शेयर्स। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, मेरा एनालिसिस, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको किसी और स्टॉक के बारे में अगर जानना है कि नहीं मैं किसी और स्टॉक के बारे में डिस्कस करूं, तो प्लीज आप कमेंट कीजिए कि मैं किस स्टॉक में मैं फर्दर डिस्कस आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच।